Hello, dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. And welcome to my channel, विजेंद्र कुमार गुड्डू. एंड फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेज. एंड इन मैट्रिसेज लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एलिमेंट्री ऑपरेशन. क्या देखा था हमने? एलिमेंट्री ऑपरेशन. एंड बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन, जैसे कि मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आपको. फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमने देखा था गाइज कि यू कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज देखो आप, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये क्या होता है? R1 होता है. ये क्या होता है? R2. और ये R3 होता है. ये क्या होता है? कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है वो बेसिकली यू कैन चेंज इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम. दैट मीन्स अगर मेरे पास ये रो है और ये रो है, एक रो ये हुआ, ये वाली रो 1 और ये रो 2, तो हम लोग रो 1 को रो 2 कर सकते हैं और रो 2 को रो 1 भी कर सकते हैं. मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा आपको, R1 इंटरचेंज R2. तो जैसे ही R1 इंटरचेंज R2 होगा, तो ये जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे R1 का, ये R2 पे प्लेस्ड हो जाएगा और R2 वाले सारे एलिमेंट्स R1 पे प्लेस्ड हो जाएगा. बस यही इसमें बोला गया था कि जब हम मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते हैं तो बेसिकली बहुत सारे कंडीशंस आएंगे. आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. उसमें जो पार्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसे हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए ना हम लोग ये सारे यूज करते हैं. तो उसी के लिए हम लोग थ्री एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं. बेसिकली तो सिक्स पढ़े थे. देर आर सिक्स ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स. थ्री क्या था? थ्री ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड थ्री ड्यू टू कॉलम. तो यहाँ पे रो वाइज तो होगा. अगर कॉलम वाइज रहा, अगर सपोज ऐसे रहा कॉलम और कॉलम 3, यहाँ पे C1 C3 रहा, तो इस केस में क्या होगा कि कॉलम 1 जो भी होंगे ना, ये कॉलम 1 जो है ये प्लेस्ड कहाँ पे हो जाएगा? कॉलम 3 की जगह पे, और कॉलम 3 कॉलम 1 की जगह पे प्लेस्ड हो जाएगा. तो ये था फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन. सेकेंड में क्या हुआ था गाइज? सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन में द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो नंबर्स. जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, पार्टिकुलर ये अगर मैट्रिक्स मेरा हुआ, तो R1 ये हुआ, R2 ये हुआ, R3 ये हुआ, यही हुआ ना. तो ये जो हुआ ना, इसमें एनी रो, अगर हम इस रो की बात करें या इस रो की बात करें या इस रो की बात करें, ये इस रो मत समझ लो ना आप लोग, ठीक है ना. ये इस रो मत समझ लेना. ये पार्टिकुलर दिस रो की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें क्या हो सकता है ना कि इस पार्टिकुलर रो में हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा, C1 इज इक्वल टू 2C1. मीन्स जो मेरा कॉलम 1 हुआ, जो मेरा ये कॉलम 1 हुआ, इस कॉलम 1 को हम लोग 2 टाइम्स कॉलम 1 चेंज करके भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. हाँ, एक एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकता है, R1 2R1, R1 इज इक्वल टू 2R1. मीन्स जो R1 का वैल्यू हुआ उसे हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. ऐसे नहीं लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2. नो वे, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता. क्योंकि अगर ये मेरा R1 है तो यहाँ भी R1 ही होना चाहिए. ठीक है. ये सेकेंड एलिमेंट्री देखे थे. थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या हुआ था? इस केस में हुआ था ये गाइज कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग किसी भी रो या कॉलम के मैट्रिक्स में ना इजिली हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई मेरा मैट्रिक्स ये रहा इस तरह से 3x3 ऑर्डर का रहा मैट्रिक्स, तो अगर ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है, तो हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3 टाइम्स R2. मीन्स R1 जो होगा वो खुद का R1 तो मैट्रिक्स होगा ही, प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंड रो और कॉलम. यही बोला गया था, द एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, द corresponding एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो एलिमेंट्स. तो ये जो तीन केस हम लोग देखे थे, फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था? सिंपली ऐसे हो रहा था, R1 इंटरचेंज हो रहा था R2 का, ठीक है, और
कॉलम 1 इंटरचेंज हो रहा था कॉलम 2 का, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमने देखा था क्या गाइज, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम बाई अ नॉन जीरो नंबर। तो इसमें क्या हुआ था कि आर आई जो हो रहा था वो आर आई इज इक्वल टू क्या हो रहा था, के आर आई, या तो फिर अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम आई जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, कॉलम आई के कॉलम आई। और इस केस में सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो R1 हो रहा था K टाइम्स R1 हो रहा था, इसलिए तो आर आई और आर आई लिखा गया। यहाँ जो कॉलम आई है यहाँ भी कॉलम आई सेम ही था। और थर्ड जो था मेरा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसमें जो यूज हो रहा था वो था आर आई इज इक्वल टू, ऐसे लिखो आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। अगर कॉलम रहा तो कॉलम आई हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 2, ऐसे होगा। रो 1 लिखे अगर हम लोग तो रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2। ये सारे हम लोग देख चुके थे बेसिक। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं गाइज इनवर्स की ओर। सो लेट्स स्टार्ट इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम, ठीक है, सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। और आई क्या इंडिकेट कर रहा है, हियर आई इंडिकेट्स identity matrix, then B is called the inverse matrix of A and is denoted by A inverse। ठीक है, अब देखो बात, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर A मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स आइदर 2x2 होगा या तो 3x3 होगा। अगर ये एम ऑर्डर का है मीन्स एम क्रॉस एम ऑर्डर का है। सेकेंड मैट्रिक्स भी जो बी हुआ वो भी मेरा सेम ऑर्डर का है, दैट मीन्स एम क्रॉस एम ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो बोला क्या जा रहा है कि अगर हम लोग ए बी करें तो भी उसका इक्वेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, या हम लोग अगर बी ए करें तो भी अगर उसका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो बी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्स है ए का, और ए जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्स है बी का। इससे बेस्ट ना आपको जब एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज प्रॉब्लम करोगे आप 3.4, तो उसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो यही है, और मैं वहाँ पे जब डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज तो उस टाइम मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। इसलिए इस चीज़ को गौर कीजिएगा आप लोग कि कोई भी एक ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी ऑर्डर एम का, एंड अगर एक एग्जिस्ट करता है अनदर मैट्रिक्स बी सेम ही ऑर्डर का, तो उस केस में अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो रहा है, मीन्स अगर ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किए और बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किए, दोनों केस में अगर आई आ रहा है, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्स है बी मैट्रिक्स का, और जो बी मैट्रिक्स है वो इन्वर्स है ए मैट्रिक्स का। जैसे सिंपल वे में अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है, बस फील करना आप लोग, ये होता नहीं है, आपको कभी भी ऐसा लिखा नहीं रहेगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डिवाइड बाई बी, हो सकता है कि नहीं। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई इंटू 1/b, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये 1/b तो इन्वर्स हो गया, तो क्या हो जाएगा आई इंटू बी इन्वर्स। अगर हम लोग बी इन्वर्स में आई से, आई क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको सिंपली हम लोग बी इन्वर्स भी तो बोल सकते हैं ना। तो क्या हो गया, ए जो हुआ वो क्या हुआ, बी इन्वर्स हुआ। लेकिन इस केस में क्या, इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए जो है इन्वर्स ऑफ बी हो रहा है ना। बी इज ए इज कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ बी, होगा ना। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए निकाले तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डिवाइड बाई ए, और आई डिवाइड बाई जब ए हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आई ए इनवर्स हो जाएगा, और आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ पे बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए हुआ, और यहाँ पे ए इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी हुआ। तो ये केस समझ में आ गया ना, कि जब भी ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए और उसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आई आ जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए इज इनवर्स ऑफ बी, और बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये रही थी बात।
अब फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एग्जाम्पल करते हैं, अगर ए मेरे पास 2 3 1 2 है मैट्रिक्स, बी अगर मेरे पास 2 -3 और -1 2 मैट्रिक्स है, तो हम पहले ए बी निकालेंगे। तो देखो 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4 -3। अगेन दिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से होगा तो ये हो जाएगा। अगेन इसका इसके साथ हो जाएगा तो ये, और इसका इसके साथ हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना है 1001, जो कि आई हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस दस बी इज इनवर्स ऑफ ए, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगेन अगर हम लोग ए बी निकालते हैं फिर से ए बी, तो ए बी क्या आया था मेरा आई, यही चीज बता रहा हूं, ए बी क्या आया था आई। अगर हम लोग बी और ए करें, पहले बी और बाद में ए करें, तो भी मेरा आई ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ए बी इक्वल टू जब आई आ गया तो बी इक्वल टू आई बाई ए, और ए क्या हो जाएगा आई इंटू ए इनवर्स यानी ए इनवर्स। तो बी क्या हो गया ए इनवर्स एंड ए क्या हो जाएगा बी इनवर्स। दैट मीन्स बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, ये लिखा नहीं जाता है, आई बाई ए कभी लिखा नहीं जाता, क्योंकि मैट्रिक्स में हमने अभी तक देखो एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन भी देखा था, मल्टीप्लीकेशन भी देखा था, लेकिन डिवीजन हम लोग कहीं नहीं पढ़े हैं और ना ही आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस यही जो डिवीजन का फॉर्म हो रहा है इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स जो हो रहा है ना ए इनवर्स, यही मेरा डिवीजन का फॉर्म हो रहा है 1/a। ठीक है, तो गाइज ये रहा था इनवर्स मैट्रिक्स। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। यस, इस चीज को अच्छे तरीके से माइंड में समझ रहे हैं ना बात को, तो गौर से समझना गाइस। अगर ये पोर्शन, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये पोर्शन अगर आप कंप्लीटली गेन कर लेते हो ना, तो एक्सरसाइज जो हम लोग आगे करने वाले हैं वो टोटली इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से और आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, उसमें हमें यही चीज निकालने हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब यूं मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या देखे थे, थ्री, क्या देखे थे, थ्री ऑपरेशन, थ्री टाइप्स देखे थे। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन देखे थे कि दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड में देखे थे कि किसी एक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में हम लोग क्या देखे थे कि एक को R1 जो था वो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस समथिंग इंटू R2 हो रहा था। ये सारे देखे थे एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जब यहाँ पे इनवर्स का भी बात आता है तो रो और कॉलम दोनों होगा ना, और हर एक में जो तीन हम लोग देखे थे थ्री एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसमें रो और कॉलम दोनों का कॉन्सेप्ट था। तो जब इनवर्स देखेंगे तो यहां भी दोनों होगा। एक क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय रो मेथड यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और एक क्या हो जाएगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होगा ना। सपोज करो कि कोई भी एक्स एक मेरा मैट्रिक्स है, कोई भी एक्स एक मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है मैट्रिक्स ए एंड बी का। बस इस चीज़ को आप लोग समझिएगा ध्यान से कि कोई भी मैट्रिक्स मेरा एक्स है, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी, तो मेरा एक्स मैट्रिक्स दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रो है, और ये क्या है, बस ये समझना है, ये है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कही जाएगी, जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कही जाएगी, तो इन दोनों को चेंज करते हैं। जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कही जाएगी तो इन दोनों को चेंज करते हैं। जैसे देखो, जब भी लिखते थे आप m क्रॉस n, तो m पहले क्या होता था रो और n बाद में होता था कॉलम। सिमिलरली जब x इक्वल टू ए बी लिखें और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये तो रहेगा ही, लेकिन इसका और इसका ही सिर्फ ऑपरेशन होगा। ये बिल्कुल जो है ना आराम से स्टेबल रहेगा, इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करना। और जब भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात रहेगी, जब भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात रहेगी, तो एक्स जो मैट्रिक्स होगा वो तो ए इंटू बी होगा। तो कॉलम ये तो रहेगा ही, अब इसके साथ इसका हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ये बिल्कुल अपने ही अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैंने इसको लिया और इसको लिया, पहले वाला रो, और एलिमेंट्री कॉलम में
पहले वाले को लिया और लास्ट वाले को लिया। अब बोलोगे सर ये सब हो क्या रहा है, तो बस थोड़े देर के लिए ब्लाइंडली आप लोग मैं जो बता रहा हूँ ना उस कॉन्सेप्ट्स को आप लोग माइंड में गेन कीजिए, और कुछ भी नहीं करना है, स्टोर करो आप लोग, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए बी हो गया। जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कही जाएगी, जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की, तो इसके साथ रो, ये कॉलम की बात कही जाएगी तो इसके साथ ये। अब देखो इसके बाद का कॉन्सेप्ट, जब x इक्वल टू ए बी हुआ और यहाँ भी x इक्वल टू ए बी है, एलिमेंट्री रो था तो इन दोनों को किए और एलिमेंट्री कॉलम था तो इन दोनों को किए। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मीन्स सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैन अप्लाई ऑन x एंड a, यही चीज बताया और लिखा हुआ भी है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाइड ऑन x एंड b, यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। अब देखो जब a इज इक्वल टू आई ए हो जाए, ए इज इक्वल टू आई ए का फॉर्म हो, तो हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे। और इस केस में गाइज, इस केस में ए जो होगा ना, हाँ एक मिनट, जब ए मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा ए इज इक्वल टू आई ए, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में किन दोनों को हम लोग ऑपरेट करेंगे, इसको और इसको, क्योंकि फर्स्ट ए तो रहेगा ही और इसके साथ इसका ऑपरेशन होगा। और यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आई ए तो रहेगा ही, आई ए तो रहेगा ही, लेकिन ये चीज ध्यान देना है ना कि यहाँ पे तो इसका तो कॉन्सेप्ट होगा ही, ए का तो चेंजिंग होगा ही, तो यहाँ भी ए का चेंजिंग होगा, लेकिन यहाँ पे आई जो है ना उस पे हम लोग अप्लाई करके चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ भी आई पे अप्लाई करके चेंज होना पड़ेगा। लेकिन ये तो पहले अगर हो जाएगा तो ये रो में हो गया, इसलिए इसको यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और देखो इसमें इसका और इसका हम लोग चेंजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ना एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इतना ख्याल रखना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन हो, हम लोग ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे और उस केस में ना ए को चेंज करेंगे हम लोग, और ए को कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे और आई को हम लोग चेंज करेंगे। तो ए इज इक्वल टू आई ए कब होगा, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होगा, और कॉलम में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए आई हो जाएगा। इसमें भी ए को चेंज करेंगे और आई को चेंज करेंगे, देख रहे हो ना, दोनों में ए और आई को ही चेंज किया जा रहा है। फर्स्ट में ए को तो इधर भी ए को, इधर आई को तो इधर आई को। रो में होने के लिए इसको इस आई को पहले आना पड़ेगा, और कॉलम एलिमेंट्री में आने के लिए, एलिमेंट्री कॉलम में आने के लिए इस आई को बाद में आना पड़ेगा। बस काफ़ी ज़्यादा भूख चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपको बोल चुका हूँ, लेकिन कंक्लूजन मेरा क्या होता है कि ए इज इक्वल टू आई ए का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ए इज इक्वल टू आई ए का कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स की बात कही जाएगी तो ये तो रहेगा ही, और रो में फर्स्ट में आई आएगा, क्योंकि ए और आई के बीच में ही ऑपरेशन हो रहा है, तो रो में आने के लिए इन दोनों को होना पड़ेगा। जैसे ही एलिमेंट्री कॉलम की बात कही जाएगी तो इस आई को बाद में आना पड़ेगा, मीन्स ए यहाँ पे और आई यहाँ पे। अब देखो टारगेट मेरा क्या होता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रहे या कॉलम ऑपरेशन से रहे, ए कोई भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में कोई भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा, इसको हमें किसी भी हाल में आई बनाना होना है, किसी भी हाल में आई बनाना पड़ता है इस ए को। और ये आई जो है ये ऑलरेडी चेंज होते 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 होते, जैसे ही ए को चेंज करते 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 हम लोग आई बनाएंगे, आई क्या हो जाएगा ऐसे 1001 होगा 2x2 में, या तो 100010 और 001 होगा 3x3 में। तो जैसे ही इसको आई बनाएंगे ये भी कुछ ना कुछ चेंज होते रहेगा मैट्रिक्स, और ये बी बन जाएगा, ठीक है, इंटू ए अपने जगह पे रहेगा, और यही जो बी आएगा ना ये मेरा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पे एक ए को चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, आई चेंज कर देंगे, ए को आई में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे ए तो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आई को ही हम लोग चेंज करेंगे, और आई कहाँ पे आ जाएगा, बी बन जाएगा ये। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। देखो यही सारा चीज़ था। ए इज इक्वल टू आई ए हुआ तो ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हुआ, क्योंकि ए और आई, यहाँ पे ए हुआ और ए आई हुआ, एलिमेंट्री कॉलम ए को हम लोग आई कन्वर्ट किए, आई ऑलरेडी बी हो जाएगा, तो आई इक्वल टू जैसे ही बी ए हुआ तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। कैसे बोलोगे सर कैसे, तो सिंपल देख लो, आई इक्वल टू क्या हो गया, बी ए, तो आई डिवाइड बाई ए हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ये मैं आपको लिखना नहीं है, बस आपको फील कराने के लिए इतना कर रहा हूँ। तो आई बाई ए क्या हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यही तो लिखा हुआ है, ए इनवर्स इक्वल टू बी। सिमिलरली यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ही हो रहा है। अब इतना समझ में आ गया ना
कि जब भी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात कही जाएगी तो उस केस में, अब इसको छोड़ देना है, ये तो समझाने के लिए लिखा था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कब होगा दो मैट्रिक्स के बीच में, ये फर्स्ट वाले एक्स को और इसको लेंगे तो एलिमेंट्री रो हो गया, और जब एक्स इक्वल टू ए भी लिखा हुआ है तो इस एक्स के साथ सेकेंड वाले मैट्रिक्स को लेंगे तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ था वो ए इक्वल टू आई ए पे आता है कि हम लोग इस ए को चेंज करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा उसको चेंज करके हम लोग आई में कन्वर्ट करेंगे, और इस आई पे एलिमेंट्री रो में इन दोनों पे देखेंगे और एलिमेंट्री कॉलम में इस आई को बाद में लिखना पड़ेगा, मीन्स ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री कॉलम में इन दोनों को, इसको ए से चेंज करके आई करेंगे, इसको ए से चेंज करके आई मैट्रिक्स बनाएंगे, और ये ए ऑलरेडी बी बन जाएगा और ये आई रहेगा ही नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, इस आई को हम लोग बी बना देंगे और ये ए ही रहेगा, और यहाँ पे भी इस ए को बी बना देंगे और ये ए रहेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब इसी टाइप से क्वेश्चन से हम लोगों को देखना है। जितने भी अब आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सारे ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगे। तो अब इससे भली भांति आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को गेन कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें ए निकालना है, इनवर्स जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसका ए इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इसे बनाने का टू वेज है मेरे पास, दो तरीके हैं। क्या क्या? एक बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और एक बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रहेगा तो आई इक्वल ए इक्वल टू क्या था? ए इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ए होगा ना, ए इज इक्वल टू आई ए। रो ऑपरेशन में इसको और इसको चेंज करेंगे। जैसे ही कॉलम ऑपरेशन की बात रहेगी तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बाद में आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए आई। इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे और इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आई। भाई हम लोग यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चेंज करते हैं तो ए इज इक्वल टू आई ए हो जाएगा। तो ए को हम लोगों का टारगेट क्या है? आई बनाना, और आई जो है ना इसे हम लोग ऑलरेडी, जब ए आई बनेगा तो आई कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहेगा आई मैट्रिक्स में, और वो एक रूप लेगा बी मैट्रिक्स का, और ए एज इट इज रहेगा। तो देख लो आप, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू आई ए है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे मेरा क्या है? 1 2 2 माइनस 1, तो 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आई, तो आई ये रहा। अब फिर से आप ए के जगह पे इस मैट्रिक्स को मत लिख देना, इसलिए मैं ये लिख कर यहाँ पे क्रॉस किया हूँ, क्योंकि हमें तो ए इनवर्स निकालना है ना, हमें तो ए इनवर्स निकालना है। तो ए का वैल्यू तो एज इट इज हर जगह पे एक ही रहेगा, ए ही रहेगा, तभी ना लास्ट में हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। देखो हर जगह ए का वैल्यू ए ही रहा है, बात को समझना आप। ए इक्वल टू जब आई ए हुआ तो ए मैट्रिक्स मेरा ये हो गया, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे लिख दें आई। तो आई जब 2 ऑर्डर का है तो 1 0 और 0 1 होगा, तो आई भी हो गया। और ए है बचा ना, तो ए की जगह पे इसको नहीं लिखेंगे, अब हम ए के जगह पे हम लोग ए ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको टारगेट क्या है मेरा बनाना? आई, इसको आई बनाना है। और आई का फॉर्म कैसे होता है? 1 0 0 1, क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का चल रहा है। तो अब टारगेट जब ये है तो कैसे हम लोग ऐसे यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो देखो गाइस, ये तो ऑलरेडी 1 है, अगर हम इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे और इसे 1 बनाएंगे, तभी ना ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इस तरह से 1 0 0 1 होगा ना। तो देखो ये तो 1 है। अब हम लोग ट्राई क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को ये जो एलिमेंट्स है ना इसको हम लोग 0 बनाएं। तो ये 0 कैसे बनेगा? बस सोचना है गाइस। इसके पहले एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। कॉन्सेप्ट गाइज ये है कि जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, तो देखो अगर ये मैट्रिक्स गिवन है इस तरह से, अगर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो गया? R1 हो गया, ये क्या हो गया? R2 हो गया, और ये क्या हो गया? R3 हो गया। तो कोई भी दो रो में, अगर हम बात करें इस रो की और इस रो की, कोई भी दो रो में हम लोग एडिशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, यस। सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यस। बट
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी नहीं कर सकते हैं। मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R1 जो होगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा, या R2 जो होगा R2 प्लस R3। हाँ, ये दोनों भी सेम होना चाहिए। अगर R2 की बात करें तो R2 जो होगा मेरा वो R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। रो भी और कॉलम के साथ भी, दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग गेन कीजिएगा। तो ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये भी हो सकता है। R2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखें यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3, तो ये भी पॉसिबल है। मीन्स प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर हम लोग ऐसे लिखें R1 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, और अगर हम लोग लिखें R1 इज इक्वल टू R1 डिवाइड R2, तो ये दोनों जो हुआ ना, ये दोनों जो हुआ, ये दोनों रॉन्ग है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि ऑलवेज किसी भी मैट्रिक्स के टू रोज, दो रो या दो कॉलम की बात करें हम लोग, तो उस केस में एडिशन तो होगा, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, या R2 इक्वल टू R2 प्लस R3 होगा, एडिशन होगा। सब्ट्रैक्शन भी होगा, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। मीन्स एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कभी भी नहीं हो सकता है। मीन्स R1 इक्वल टू R1 इंटू R2 कभी नहीं लिख सकते हैं, और R1 इक्वल टू R1 माइनस डिवाइड बाई R2 कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को भी देखिए, किसी भी, जस्ट मिनट, यस, किसी भी एक पार्टिकुलर मैट्रिक्स के रो में, किसी भी एक पार्टिकुलर मैट्रिक्स के रो में अगर इस रो की बात करें हम, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, बट एडिशन कभी नहीं होगा और सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा। दैट मीन्स R3 जो मेरा रो है उसको हम लोग 3R3 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे ही हम लोग? R3 अगर है तो हम लोग इसे R3 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे हम लोग। मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, बट अगर हम लोग ऐसे लिखें R3 इज इक्वल टू 3 प्लस R3, बस गौर से समझना आप लोग। अगर R3 इक्वल टू, अगर हम लिख दें यहाँ पे 3 माइनस R3, एक अगर हम लोग 3 प्लस R3 लिख दें और एक 3 माइनस R3 लिख दें, तो ये दोनों रॉन्ग है। हाँ, R3 किसी भी मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं उस पार्टिकुलर रो के साथ, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी टू रोज, एक ये रो रहा, एक ये रो रहा, इन दोनों में R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 हम लोग लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी भी नहीं कर सकते हैं। बस यही चीज मुझे बताना था। इसके बाद हम लोग अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब काफ़ी इजी हो जाएगा आपको समझ पाना कि जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का हम लोग यूज कर रहे थे, तो ए इक्वल टू क्या हुआ, आई ए। मेरा टारगेट क्या है, इस ए को आई बनाना और इस आई को बी बनाना। ये ऑलरेडी आई बी बन ही जाएगा जब हम लोग ए को आई में कन्वर्ट करेंगे, और ये एज इट इज रहेगा। तो ए इक्वल टू आई ए, देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको जीरो करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वन है, इसको जीरो करेंगे। तो अब देखो जीरो होगा कैसे। अगर हम लोग जीरो करने के लिए R2 जो है ना, उसको अगर हम लोग R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर दें, मीन्स ये तो 2 है, इसे अगर हम लोग डबल कर दें मीन्स 2 बना दें, तो इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2 इंटू R1। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2 इंटू R1। तो जब भी ये बोला जा रहा है तो R2 को चेंज कर रहे हैं ना, R1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। मीन्स ये एज इट इज R1 जो है वो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ भी जो R1 है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। और ये तो ए ही रहेगा। R2 के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, R2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो वो भी क्या, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2 R1। तो देखो R2 माइनस 2 R1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2। देखो अब इसके साथ भी तो चेंज होगा, जब इसे चेंज करेंगे तो ये ऑलरेडी अपने आप चेंज होगा। तो 0 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 माइनस 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2 R1 का लग रहा है। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 2 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पे माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 और 1 माइनस 2 इंटू 0। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो 1 2 1 2 रहा, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1 0 और ये क्या हो जाएगा -2 1।
अब देखो, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि ये तो 1 रहा, ये भी 0 हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, क्योंकि टारगेट क्या है मेरा, यूनिट मैट्रिक्स बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, हम लोग -1/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, -1/5, क्योंकि -5 इंटू -1/5 कर दें तो क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस पूरे रो को -1/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो आप, मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा ना, R2 इज इक्वल टू -1/5 इंटू R2। तो ये R1 तो एज इट इज रह जाएगा 1/2 और 1/0। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू -1/5 इंटू R2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करें तो वो तो 0 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू -1/5, और ये क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। अब इसके साथ किए तो ये भी होगा चेंज, तो ये ऐसा बन गया। अब देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसको भी 0 लाना पड़ेगा 2 को। और ये 2 0 कैसे होगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। वही चीज़ किया मैंने। तो अब R1 में चेंज होगा, R2 तो एज इट इज रह जाएगा 0 1 यहाँ पे, और 2/5 -1/5 ये रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R1 माइनस 2 R1, तो 1 माइनस 2 टाइम्स 0 ये हो गया, और ये 2 माइनस 2 टाइम्स 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स 2/5, और ये 0 माइनस 2 टाइम्स -1/5। और जब इसे चेंज किए तो यह हो गया क्या, 1 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स इंटू ए। इसके बाद क्या होगा, ये तो मेरा आई बन गया, मुझे तो बनाना तो आई ही था, आई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इंटू ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू मान के चलो ये बी मैट्रिक्स है, तो बी इंटू ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो आई डिवाइड बाई बी, और ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बन जाएगा। तो यही तो मुझे निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो बना था ना बी, यही मेरा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो गाइज इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके आगे अगर हम लोग देखें, ये तो रो मल्टीप्लिकेशन रहा, इसके आगे हम लोग देखें तो कॉलम मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनेगा, कॉलम ऑपरेशन से। तो बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन अगर करें तो सेम प्रोसेस वही करना है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए नहीं होगा, रो में हुआ था ना ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कॉलम है तो आई यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे रहेगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई, देखो इन दोनों के बीच में। अब ए तो यहाँ पे है तो ए इक्वल टू ए इंटू आई, ए तो एज इट इज हर जगह वही रहेगा, लेकिन इस आई को हम लोग क्या करेंगे, इस ए को आई में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये भी ये है 1, तो इसको हम लोग पहले 0 करेंगे, तो इसे भी हम लोग 0 कर सकते हैं। किसी को भी आप कैसे भी यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ हर बार वही करना है। आप पहले इसको भी 0 कर सकते हो, या आप पहले इसको 1 भी कर सकते हो, या आप पहले इसको 0 भी कर सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, सो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में देखो, अब मेरा टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना। तो ये 0 कैसे बनेगा, अगर हम लोग इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ ऐड कर दें तो ये -2 हो जाएगा, और इसके साथ ऐड करेंगे तो +2 0 बन जाएगा। तो वही किया मैंने, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2C1, ऐसे भी हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, C2 माइनस 2C1 होगा ना, C2 इक्वल टू C2 माइनस 2C1। तो C2 को चेंज हम लोग करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा जैसे है वैसे ही। समझ में आ रही है, गलत, यहाँ पे हम लोग रो को चेंज कर रहे हैं ना, यही मैं सोच रहा था। यहाँ पे कॉलम को ऑपरेशन लगाना है ऐसे और ऐसे, अब तक हम लोग रो वाइज कर रहे थे ना, यहाँ पे बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन है ना, तो इस कॉलम को देखेंगे और इस कॉलम को देखेंगे, इसके साथ ही ये दोनों चेंज होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कॉलम 2 जो होगा ना, देखो इसको 0 लाने के लिए, क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कॉलम 1 हुआ और ये कॉलम 2 हुआ। तो कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस 2 इंटू कॉलम 1, ठीक है। तो ये तो कॉलम 1 1 2 है तो 1 2 रह जाएगा, ये 1 0 है तो 1 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 इंटू 1, और ये -1 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0। तो यहाँ से 1 0 2 माइनस 5 और ये बना। अब देखो ये 1 है ये 0 है, तो नेक्स्ट टारगेट है इसको 1 बनाने का, ठीक है। हम इसको भी 0 बना सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 0 हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको 1 कैसे बनाएंगे, जैसे ही अगर हम लोग -5 से डिवाइड कर दें तो ये तो मेरा 1 बन जाएगा। तो देखो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5 इंटू
C2 -5 से डिवाइड करें या -1/5 से मल्टीप्लाई करें, सेम ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और -1/5 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो एज इट इज रहेगा कॉलम 1, कॉलम 2 क्या हो जाएगा 0 इंटू -1/5, ये तो क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, और ये -5 इंटू -1/5 ये क्या हो जाएगा 1, देखो यहाँ पे 1 बन गया। और जब ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, ये वैल्यू आ गया। अब अगेन देखो गाइज, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, अब इसको 1 बनाना है, तो ये 1 कैसे बनेगा, अब ऑपरेशन तो इन दोनों के बीच ही लगेगा ना, ऐसे ऑपरेशन जब भी हो रहा है तो इसके साथ और इसके साथ लगेगा। तो देखो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस मैट्रिक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा ना, ये 2 है, इसको अगर दोगुना कर दें तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ किया मैंने, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस 2C1, ठीक है ना। तो इसको चेंज करेंगे सिर्फ 1 - 2 इंटू 0, 2 - 2 इंटू 1, सिमिलरली 1 - 2 इंटू 2/5, 0 - 2 इंटू -1/5, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये मैट्रिक्स आ गया आइडेंटिटी, और ये जो हम लोग इससे अगर हम लोग सॉल्व किए तो ये आ गया। अब ये आई आ गया, ये ए आ गया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं हम लोग, एक और तरीके से चेक कर सकते हैं कि मेरा जब ए इनवर्स इतना मैट्रिक्स आया तो एक चीज़ होगा ना, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। नहीं, ए इनवर्स का वैल्यू 1/a और ये ए, तो ये दोनों कटा तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये इजिली भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ए इनवर्स को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई आएगा, मीन्स ए इनवर्स ये मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, देखो मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी किया तो भी वो मेरा क्या आया था 1001। तो हम लोग चेकआउट भी कर सकते हैं कि मैंने जो इन्वर्स मैट्रिक्स निकाला है ए का, ए इन्वर्स, क्या वो मेरा सही है या गलत है, ठीक है। तो गाइज ये रहे थे। अब इसके आगे एक हम लोग 3x3 ऑर्डर का एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इन्वर्स निकालेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइज, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।